दोस्तों, मुंबई में एक भिखारी फुटपाथ पर सोया हुआ होता है। तभी ताबड़तोड़ गोली चलने की आवाज़ आती है, फायरिंग होती है। जब वो फायरिंग होती है तो वो भिखारी के कानों में आवाज़ पहुंचती है। वो उठकर बैठ जाता है। वो क्या देखता है कि सामने से 4 व्यक्ति एक आदमी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं। वो अपनी गाड़ी में होते हैं और वो आदमी जो होता है वो पैदल होता है। दोस्तों, वो भी फायरिंग कर रहा होता है और उसके बाद में उसके एक पैर में गोली लगती है, एक हाथ में उसकी पिस्टल छूट कर गिर जाती है। और जब पिस्टल छूट कर गिर जाती है तो वो चारों लोग गाड़ी से भागते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। दोस्तों, जब पकड़ लेते हैं तो वो व्यक्ति सोचता है कि आज मैं किसी प्रकार से बच नहीं सकता, आज मेरी आखिरी जिंदगी का दिन है। दोस्तों, उसी समय वो अपनी आंखें बंद करता है और जब आंखें बंद करता है तो एक धमाका होता है। ऐसा धमाका होता है कि वो चारों लोग जमीन पर धराशायी हो जाते हैं। वो आंखें खोल करके जब देखता है व्यक्ति तो उन चारों के ही सर में एक एक गोली लगी हुई होती है और वो जमीन पर गिरे हुए होते हैं। दोस्तों, आखिरकार वो भिखारी कौन होता है और वो आदमी कौन होता है जिसे गुंडे इस प्रकार से फायरिंग करके उसे मार देना चाहते थे? दोस्तों, थोड़ा समय निकाल करके बने रहिए। कहानी बहुत ही अच्छी है जो हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी एक एसपी साहब की है और दूसरा जो भिखारी होता है वो भी एसपी ही होता है। दोस्तों, तो ये कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा समय निकालिए, इस कहानी को अवश्य पूरा सुनिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये सच की कहानी तो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये मुंबई की है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बिहार से। दोस्तों, बिहार में एक छोटा सा गांव था। 2 लड़के रहते थे जिनका एक का नाम विशाल था, एक का नाम अभय था। दोस्तों, अभय और विशाल के दोनों ही के जो पिता होते हैं ये एक बहुत बड़े अफसर हुआ करते थे, पुलिस में ये रिटायर हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों के दिल में देशभक्ति कूट कूट करके भरी हुई थी, अभय और विशाल के। दोस्तों, दोनों ही बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि पढ़ने में हर जगह जाते हैं, वो फर्स्ट आते हैं। लेकिन देशभक्ति इनके दिल में भरी थी और विचार किया पहनेंगे तो दोनों लोग साथ ही साथ वर्दी पहनेंगे जो देश की रक्षा कर सकें, ऐसा दोनों ने विचार कर लिया था। दोस्तों, दोनों के दिल में देशभक्ति भरी हुई थी, जो अपने पिता के तरीका से चलते थे, ईमानदारी भरी हुई थी। ये लोग इतने होशियार थे कि हाई स्कूल में जब पहुंचते हैं तो इन्हें एनसीसी में जाने का शौक था, तो दोनों एनसीसी में वर्दी पहन करके और ये निशाना लगाया करते थे। दोनों का इतना अच्छा अव्वल निशाना था कि जिसे चाहते थे तो एक ही गोली से उसे उड़ा देते थे। दोस्तों, इतना इनका अव्वल निशाना था। फिर इंटर में गए, जहां तक जाते हैं वो निशानेबाज बन जाते हैं। दोस्तों, इतना हैवी निशाना होता है। लेकिन इनने एक बात दोनों अभय और विशाल ने ठान रखी थी, अगर पहननी है तो देश के प्रति वर्दी पहननी है। जो लोग देश में ज़्यादातर लोगों को परेशान करते हैं, माफिया हैं, लोगों को बहुत परेशान करते हैं, दंगा प्रसाद करते हैं, ढूंढ ढूंढ करके इस देश से गुंडों को उठाना है जहां तक चलेगी। दोस्तों, दोनों ही लड़के समय अनुसार एक ऑफिसर बन जाते हैं, आईपीएस अधिकारी बनते हैं और उसमें डीएम एसपी के जो पद होते हैं तो दोनों एसपी ही बनते हैं। दोस्तों, जब दोनों एसपी बन जाते हैं, एसपी बनने के बाद दोनों ने विचार किया, भाई अब हम और आप अलग अलग बिछड़ने वाले हैं। बोले अभी नहीं बिछड़ोगे, अभी तो ट्रेनिंग बाकी है। तो दोनों ट्रेनिंग पे जाते हैं तो वहां भी अपना जलवा कायम करते हैं, क्योंकि इतने पक्के निशानबाज होते हैं कि अपना जलवा इतना रुतबा से कायम करते हैं कि फर्स्ट वहां भी आते हैं। दोस्तों, उनका नाम हो जाता है जहां पर वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं कि ऐसे 2 लड़के आज तक नहीं आए जिन्होंने, क्योंकि वो पहले तो एनसीसी किए हुए थे। दोस्तों, इसके बाद में दोनों ही लड़के अलग अलग इनकी ड्यूटी लगती है, एक यूपी में और एक मुंबई में। दोस्तों, जो अभय होता है वो यूपी में रहने लगता है और विशाल होता है ये मुंबई में रहने लगता है। दोस्तों, अभय यूपी में रहता है, विशाल मुंबई में रहता है। दोनों अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक काम होता है कि जो विशाल होता है, जितने भी गुंडे माफिए थे सबको एक एक करके ठिकाने लगाने लगा। जहां मिलते हैं, जहां इनके अड्डे मिलते हैं
तो अकेले ही चल करके उन्हें शूट कर देता है, किसी को कुछ करता है। गुंडे ममाली उसके मारे बहुत दहशत में आ चुके थे दोस्तों। गुंडे ममाली उसके आगे टिकते नहीं थे। अब ये चर्चा उसकी पूरी मुंबई में होने लगी थी कि एक विशाल नाम का एसपी है, वो किसी को मानता नहीं, ना ही तो किसी की मदद लेता है, ना ही किसी की बात मानता है। दोस्तों इतना होता है कि उसमें खौफ छा गया। सब लोग होते हैं बहुत परेशान होते हैं, जितने गुंडे हैं बड़े चोरी छुपे से काम करते हैं, पकड़ जाते हैं तो उनकी जिंदगी बख्शी नहीं जाती। इसके बाद कुछ समय के बाद जब विशाल अपने घर आता है, घर आने के बाद जो माता पिता होते हैं उसका विवाह कर देते हैं। दोस्तों जब विवाह हो जाता है, अपनी पत्नी को कुछ समय तक रखता है, उसके बाद में उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा अपनी पत्नी को साथ लेकर जाओ, जहां नौकरी करो वहां अपने बीवी बच्चों को लेकर के जाओ। दोस्तों उसी समय जो विशाल होता है अपनी पत्नी को लेकर मुंबई आ जाता है। दोस्तों अब जो गुंडे ममाली थे सोचने लगे कि अब इसकी एक छोटी सी कमी मिली है, इसकी पत्नी है, इसको परेशान किया जाए तो ढीला हो जाएगा। लेकिन वहां सुरक्षा इतनी थी जो वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता था दोस्तों। अब उसके बाद में जो गुंडे होते हैं, अब इसमें थे कि किस प्रकार से इस एसपी को यहां से हटाया जाए, तो मंत्रियों तक इसकी सरकार तक खबर पहुंच जाती है। लेकिन मंत्री लोग भी कुछ क्या करें, क्योंकि वर्दी मंत्री की दी हुई नहीं है, उसकी खुद की वर्दी पहनी हुई है दोस्तों। उसके बाद में 2 साल बाद उसके एक बेटा पैदा हो जाता है। जब बेटा पैदा होता है तो गुंडों को खबर लगती है, तो वो गुंडे जो होते हैं दोस्तों जा करके उसके मासूम बच्चा जो था 3 महीने का और उसकी पत्नी पर हमला कर देते हैं और दोनों को मार देते हैं। जब एसपी को खबर मिलती है विशाल को, तो भाग करके जाता है, तब तक क्या देखता है कि पत्नी की लाश पड़ी है, मासूम बच्चा भी पड़ा हुआ है दोस्तों। मासूम बच्चा पड़ा हुआ है, अब क्या करें। लेकिन पत्नी की लैस पर कसम खाने लगा, अगर हमने मुंबई में एक भी गुंडा ममाली नहीं छोड़ना है, सौगंध मैं तुम्हारी खाता हूं, तुम जा रही हो जाओ, लेकिन शादी भी नहीं करनी है, लेकिन एक भी गुंडे को जिंदा नहीं छोड़ना है। दोस्तों यही सोच करके अपने बच्चे और पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है। अंतिम संस्कार करने के बाद अब तो वो इतना खूंखार बन चुका था, इतना खूंखार बन चुका था कि जो भी गुंडे ममाली कहीं भी सुराग लगता था तो सीधा उन्हें उड़ा देता था। अब गुंडे इतने चूहे बन गए थे कि घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, ना ही कोई दिक्कत है। अब बहुत परेशान रहने लगे गुंडे ममाली दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अब जहां पर सरकार का गठन होता है, खबर पहुंचती है, तो सरकार ने एक काम किया कि इसे यहाँ पर भेजा जाए मुख्यालय में, इसके लिए यहाँ ड्यूटी लगाई जाएगी, यहाँ मुख्यालय में इसे तैनात किया जाए। दोस्तों जहाँ पर मंत्रिमंडल होते हैं वहाँ उसका स्वागत किया जाता है कि एसपी विशाल जो है यहाँ मंत्रिमंडल में रहें, आकर के यहाँ सुरक्षित रहें, यहाँ देखभाल करें। दोस्तों अब उसे जाना तो था, लेकिन विचार करने लगा, मैंने अपनी पत्नी की लाश पर सौगंध खाई है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि गुंडे ममाली कैसे मर सकते हैं, अब मैं क्या करूं। उसके बाद दोस्तों वो क्या करता है कि निजी गाड़ी से जा रहा होता है। उसी समय कोई सुरक्षा गार्ड नहीं होता विशाल के साथ, विशाल के साथ सुरक्षा गार्ड नहीं होता है। और उसके बाद में दोस्तों खाई में गाड़ी को गिरा देता है, और गिरने से पहले और वो वहां से निकल करके भाग जाता है। इधर खबर मिलती है कि एसपी विशाल की गाड़ी एक खंडर में गिर चुकी है, पानी बहुत बह रहा है। दोस्तों कुछ लोग आते, टीम आती है, गाड़ी को सीधा किया जाता है, विशाल को खोजा जाता है, लेकिन विशाल कहीं नहीं मिलता। दोस्तों विशाल जो होता है अपने पिस्टल को लेकर के फटे पुराने कपड़े पहन करके बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ रखा करके एक भिखारी बन जाता है। क्यों कि वो जहां भी जाता था, अगर उसे गुंडे ममाली का सुराग लगता तो भिखारी के रूप में उन्हें शूट कर देता था। किसी को यही पता नहीं लगता था कि आखिरकार इनके साथ कर कौन रहा है। दोस्तों कोई पता नहीं लगता था कौन कर रहा है, क्या हो रहा है। दोस्तों इसके बाद अब तो सब में दहशत फैली हुई है कि पता नहीं कौन शूट कर देता है गुंडों को। इसके बाद दोस्तों अब मुंबई में आतंक ज्यादा बढ़ने लगा। आपस में जो गुंडे होते हैं लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां, 2-4 लाशें रोजाना गुंडे ममाली उठाते हैं। इतना बड़ा क्राइम बढ़ चुका था दोस्तों। तब सरकार वहां की विचार करती है कि आखिर
विशाल जैसा एसपी तो होना दूभर है, लेकिन एक यूपी में है जिसका नाम है अभय। अगर वो अभय आ जाता है तो हो सकता है कि कुछ संभल जाएगा। तो अभय को चुना जाता है और होते हैं उन्हें चुना जाता है। दोस्तों, इन लोगों को जब बुलाया जाता है सब कुछ समझाया जाता है, लेकिन विशाल की तरह ही अभय वहां काम करने लगा। उसने जब सुना कि ऐसा ऐसा था व्यक्ति, तो वो जानता था कि हमारा मित्र था, लेकिन दोस्तों उसी की तरीका से वो भी काम करता है कि जहां गुंडे ममाली मिलते हैं वो एसपी साहब उन्हें शूट करने लगे। वो भी ताबड़तोड़ गुंडों पर प्रहार करने लगे। गुंडों को इतना खौफ हो गया कि एक विशाल मर नहीं पाया तो दूसरा विशाल तैयार हो गया। दोस्तों, एक दिन वो अपने जा रहे थे किसी काम से, तभी गुंडों की गाड़ी आती है और उन्हें घेर लेती है, ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू करती है। जब ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं, जब गोलियों की आवाज आती है, तो जो अभय होता है, अभय गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो गुंडे गाड़ी में होते हैं, गोली बराबर चला रहा था। इसी वक्त दोस्तों होता ही है कि उसके एक पैर में गोली लग जाती है, अभय के एक हाथ में लग जाती है और उसकी पिस्टल छूट जाती है। दोस्तों, जब पिस्टल छूट करके गिर जाती है, तभी गुंडे गाड़ी से भागते हैं। वो देखता है कि अब नहीं बच पाएंगे, ये लोग शूट कर देंगे, मानेंगे नहीं। तभी दोस्तों वो अपनी आंखें बंद करता है। चारों गुंडे उसे पकड़े होते हैं, शूट करने की सोच रहे होते हैं कैसे इसे शूट किया जाए। तब तक जो अभय होता है वो आंखें बंद करता है। आंखें बंद करते ही और 4 गोली चलने की आवाज झटपट आती है। तब तक क्या देखता है कि वो चारों लोग जमीन पर धराशायी होते हैं, उनके सर में एक एक गोली लगी हुई होती है। दोस्तों, वो उधर देखता है अभय, तब तक क्या देखता है कि एक भिखारी रोड के किनारे लेटा हुआ है। वो अपनी पिस्टन को फूंकता हुआ अपने गंदे से थैले में रख रहा होता है। तभी वो उसे देखता है। तभी वो भिखारी कहता है, कैसे हो अभय, ठीक तो हो? तब वो अभय सोचता है, आखिरकार मुझे तो आज 15-20 दिन हुए हैं, ये भिखारी मुझे कैसे जानता है, आखिरकार इसने मेरा नाम कैसे पहचाना, ये कौन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। दोस्तों, उसके बाद में जो विशाल होता है अपने कपड़े इकट्ठे करता है और उसी के पास पहुंच जाता है, पूछता है, क्या हुआ, आप ठीक तो हो? बोले, हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन आप कौन हो? तभी वो बताता है, दोस्त तुम मुझे नहीं जानते, मैं आपका जिगरी दोस्त विशाल हूं। अभय कहता है, आप विशाल? अरे मैंने सुना था विशाल की गाड़ी पलटने से वो मर गया। तब वो एकांत में ले जाकर पूरी सच्चाई बताता है और कहता है, दोस्त ये बातें बताने की बाद में पहले हॉस्पिटल में चलो। तो खुद ही वो भिखारी गाड़ी की ड्राइविंग करता है, उसे बैठाता है और बैठाने के बाद हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट कराता है और फोन करता है उनके लोगों को, जो होते हैं कर्मचारी भाग करके आते हैं, लेकिन उससे कहता है कि एक दिन कहीं फिर मिलेंगे। वो चला जाता है, क्यों जांच न हो जाए। उसके बाद में अभय ठीक हो जाता है। दोस्तों, अभय जब ठीक हो जाता है, होने के बाद एक दिन विशाल से मिलने जाता है, तो विशाल पूरी कहानी अपनी बताता है कि गुंडों के पीछे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को इन गुंडों ने मार दिया। मैंने कसम खाई है पत्नी की लाश पर कि मुंबई में एक भी गुंडा नहीं छोड़ना है, एक भी ममाली नहीं छोड़ना है, एक भी कोई नहीं छोड़ना है, सबको एक एक करके घाट से लगाना है। तुम वर्दी में काम करोगे तो मैं भिखारी बन करके काम करूंगा, जहां आप नहीं पहुंच पाओगे मैं पहुंचकर काम करूंगा। दोस्तों, जब ये बात विशाल और अभय की होती है तो दोनों इस बात को ठान लेते हैं कि दोस्त चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी और बच्चे को अगर मारा है तो इसमें एक गुंडा और ममाली नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से दोनों बीड़ा चबाते हैं। दोस्तों, वही उनका नारा था, अगर वर्दी पहनी है तो इसकी हिफाजत करनी है, देश को बचाना है। दोस्तों, अब जहां पर अभय नहीं पहुंचता है, जहां गुंडे ज्यादा होते हैं, अभय तुरंत ही जाता है, वहां शूट कर देता है और उसका भी ताबड़तोड़ काम होने लगा। इधर जहां अभय नहीं पहुंच पाता, वहां विशाल पहुंचता है भिखारी के रूप में और वो पूरा लोकेशन देता है, पूरा राशन देता है, असलहा भी देता है, लेकिन वो भिखारी के रूप में सारा काम करना शुरू करता है। दोस्तों, यहाँ तक होता है कि मुंबई में दहशत हो जाती है कि पहले एक एसपी था, अब ये दूसरा आ चुका है, अब एक और है जो पता नहीं है वो कौन है, उसका पता भी नहीं लगता कि वो गुंडों को शूट करते चला जा रहा है, मारते चला जा रहा है, किसी को पता नहीं होता। दोस्तों, इस प्रकार से गुंडे कान दबा करके अपने अपने घरों में बैठ गए या जिंदगी से जुदा हो चुके थे। दोस्तों, ये थी विशाल और अभय की कहानी।
जो एसपी बन करके, भिखारी बन करके और अपना फर्ज अदा किया और गुंडों से मुंबई को मुक्त करा दिया था। उस समय लोग उनकी सराहना करते थे, उन्हें धन्यवाद देते थे, उन्हें इनाम भी मिले थे, अवार्ड मिले थे दोस्तों। उसके बाद में जब नौकरी पूरी होती है तो विशाल को सबके सामने लाया जाता है। एसपी विशाल जब अभय होता है तो सबके सामने उसे खड़ा कर दिया जाता है कि मैंने वर्दी में काम किया है, इन्होंने भिखारी बन के काम किया है। जिस दिन से इनके बीवी बच्चों को मारा था उस दिन से इन्होंने बीड़ा उठाया था। दोस्तों, कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।